अभी कुछ दिनों से देखिए हमने बजाज, मारुति इन सब के नंबर्स भी देखे और बहुत उत्साह नहीं देखने को मिला। बट क्या टायर स्टॉक्स में जो जान है वो अभी भी बाकी है और कितनी तेज दौड़ लिए आगे भी लगा सकते हैं? सृष्टि जी, देखिए मिक्स्ड काइंड ऑफ अ व्यू बनता है इन स्टॉक्स में। लाइक फॉर एग्जांपल, अब अगर हम अपोलो टायर का चार्ट अगर देखते हैं तो स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करता है। लेकिन सीएट का उसी समय पे अगर चार्ट देखते हैं तो स्टॉक करेक्शन करके अब ऊपर की तरफ अब मूवमेंट दिखाना शुरू कर रहा है। तो इस तरीके का एक मिक्स्ड काइंड ऑफ व्यू है। हाँ, ये बात जरूर है कि इन स्टॉक्स में हमें इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि एक सेक्टर रोटेशन काइंड ऑफ अ व्यू इसमें बनेगा। एक्सट्रीम बुलिशनेस ऐसी बात है नहीं, लेकिन हाँ, अब अपोलो टायर की अगर बात करें तो देखिए ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। 343 का इसमें एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, ब्रेक करके ऊपर चला है। मुझे लगता है कि आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन स्टॉक्स के लिए। क्या ये सही में वैलिड ब्रेकआउट जनरेट करते हैं नहीं करते हैं, ये देखना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि वॉल्यूम्स अभी भी आज के दिन में वॉल्यूम्स तो बढ़िया है, लेकिन अगर वीकली और मंथली अगर चार्ट्स देखते हैं तो उस तरीके का व्यू अभी भी नहीं इन स्टॉक्स पे बन रहा है। तो इसलिए वो व्यू अभी नहीं बनेगा। शॉर्ट टर्म व्यू, शॉर्ट टर्म ट्रेड यानी एक स्टॉप लॉस के साथ हम जरूर इसमें काम कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इन्वेस्टमेंट का व्यू अभी भी इन स्टॉक्स में नहीं बनेगा। सीएट का अगर चार्ट देखता हूं तो शॉर्ट टर्म में एक 1510 के आसपास रेजिस्टेंस बना था, वो ब्रेक करके ऊपर चला है। तो ये पॉसिबली इस स्टॉक में अगले कुछ दिनों में 1740 से लेके 1800 तक का हमें एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन सारे के सारे नहीं, यानी ये नहीं कह सकते कि टायर सेक्टर अच्छा है इसलिए कोई भी टायर स्टॉक ले लो, तो वो बात सही नहीं होगी। सीएट में जरूर एक पोजीशन बन सकती है, लेकिन बाकी के स्टॉक्स में कंफर्मेशन की राह देखनी बहुत जरूरी है। बाकी स्टॉक्स में आपको कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। सीएट आप ट्रेडिंग बेट के हिसाब से यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर बनाने की सलाह मंदार की तरफ से आ रही है। लेकिन टायर के साथ सृष्टि अगर आप देखें तो ऑटो इंसुलरीज में भी कुछ शेयर से काफ़ी अच्छे रनअप दिखा रहे हैं। शिवम ऑटो देखिए 6% से ज़्यादा ऊपर है। जेटी केटी इंडिया देखिए यहाँ पर भी 5.5% की तेजी है। ओमिक्स ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज, तमाम ये ऑटो इंसुलरी शेयर अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। श्रीकांत, यहाँ पर कुछ मौके दिख रहे हैं क्या आपको? तो देखिए, यहाँ पे अगर ऑटो इंसुलरीज की बात करें तो मुझे लगता है कि काफी सिलेक्टिव हमें रहना जरूरी है, क्योंकि इन सब में अगर कुछ मार्केट में अगर कोई भी अगर गड़बड़ी होती है तो काफी बड़ा सेल ऑफ आता है और फिर एक लंबे वक्त के लिए हमें इसमें एक अपनी पोजीशन बनाए रखनी पड़ती है। तो काफी सिलेक्टिव अप्रोच रखना चाहिए। बट यस, कुछ एक स्टॉक्स डेफिनेटली काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमें दो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। एक तो है वो है FIEM, फिम इंडिया, जो तकरीबन 1790-1800 के करीब ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ये स्टॉक जो है वो कम से कम यहाँ से वापस एक बार 2050 से लेकर 2100 के लेवल्स दिखा सकता है, जो इसके प्रीवियस हाइस थे। और अगर आप इसके पूरे पैटर्न को भी देखेंगे तो इसने कई बार हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बनाई है। तो हमें लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जिसे हम पकड़ के फॉर अ लॉन्गर टाइम होल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ मुझे लगता है कि यहाँ पे और एक स्टॉक है सुप्रजीत इंजीनियरिंग, जो अभी ट्रेड कर रहा है तकरीबन कुछ 360-370 के करीब। इसमें एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन बन रहा है और इस ब्रेकआउट के बाद हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस 400 425 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से सुप्रजीत इंजीनियरिंग को भी लॉन्ग किया जा सकता है। तो फियाम इंडस्ट्रीज और साथ ही सुप्रजित इंजीनियरिंग, ये राय बन रही है ऑटो एंसिलरी स्पेस से। ये है श्रीकांत के टॉप बेट्स। आज पूरा ही सेक्टर जो है जबरदस्त तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। पर चलिए